बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम वर्ल्ड इंग्लिशेस, टाइप्स ऑफ वैराइटीज़ ऑन हिस्टोरिकल ग्राउंड्स इन वर्ल्ड इंग्लिशेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक जो है लिंक है जो हमने पिछला टॉपिक डिस्कस किया था उसके साथ। सो ये जितने भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड इंग्लिशेस में ये एक दूसरे के साथ लिंक है। सो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। All of these historical process and contact conditions have produced a range of varieties of English resultant from and suitable for their respective settings characterized by specific formal properties। यहाँ पे varieties of English की बात हो रही है। अब हर वैरायटी की जो है लाइक डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कंसीक्वेंटली लेट अस रिटर्न टू द प्रीवियस चैप्टर्स अटेम्प्ट एट वर्किंग। अब यहाँ पे देखो प्रीवियस चैप्टर की बात हो रही है। सो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको यहाँ से समझ आ सके। सिमिलरिटीज़, उसमें भी सिमिलरिटीज़ डिफरेंसेस की बात हुई थी बिटवीन इंग्लिशेस। मतलब जो इंग्लिश हम बोलते हैं जैसे ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, कैनेडियन इंग्लिश है, उसमें डिफरेंसेस है, उसमें सिमिलरिटीज़ भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं। ठीक है, दिस टाइम स्पेसिफिकली इन द लाइट ऑफ हाउ वैराइटीज़ कैन बी क्लासिफाइड एंड एज आउटपुट टाइप्स प्रोड्यूस बाय देयर हिस्टोरिकल ओरिजिन्स। और उनकी डिफरेंट हिस्ट्रीज़ होती है उन इंग्लिशेस की। ऑब्वियसली डिफरेंट हिस्ट्री होती है, जैसे इंडियन इंग्लिश है या पाकिस्तानी इंग्लिश है, इसी तरह नाइजेरियन इंग्लिश है, सिंगापुरियन इंग्लिश है, तो इनकी डिफरेंट हिस्ट्रीज है। Two categorizations are particularly useful in such a perspective. The first one was proposed by Gupta। ये नाम आप लोगों ने याद रखना है। इसने रिप्रेजेंट की थी 1997 में। She considers the number of languages spoken in a given ecology and the pattern of transmission and acquisition of English with three options। वो थ्री ऑप्शंस क्या है? एंसेस्ट्रल ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, मतलब हमारे अबो अजदाद की जो लैंग्वेज थी वो पेरेंट्स से, फिर पेरेंट्स से चिल्ड्रन की तरफ इन देयर इन्फेंसी। फिर इनफॉर्मल लैंग्वेज लर्निंग इन कॉन्टेक्ट सिचुएशंस, और एक इनफॉर्मल लैंग्वेज की बात आ गई। और तीसरा कौन सा है? एंड फॉर्मल लैंग्वेज टीचिंग इन स्कूल्स। और तीसरा जो लैंग्वेज आप सीखते हो वो जो स्कूल से सीखते हो वो कौन सी लैंग्वेज होती है? वो फॉर्मल लैंग्वेज होती है। इनफॉर्मल आप कहाँ से सीखते हो? ओबियसली जो आप कांटेक्ट रखते हो, जैसे अपने फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर से, तो वहाँ पे ऑब्वियसली आप हर वक्त कोई फॉर्मल लैंग्वेज तो यूज़ नहीं कर सकते, आप इनफॉर्मल लैंग्वेज भी यूज़ करते हो। और जो फर्स्ट वन है वो एंसिस्ट्रल, जो आपके आबा अजदाद बोलते थे, फिर उसके बाद उनके जो बच्चे थे, फिर उनके बच्चे, इसी तरह ये चलता आ रहा है। शी डिस्टिंग्विशेस 5 काइंड्स ऑफ सेटिंग्स ऑफ इंग्लिश। तो अगेन इन सम केसेस दिस इम्प्लाइज एब्स्ट्रैक्शंस। अब ये 5 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है मोनोलिंगुअल एंसेस्ट्रल इंग्लिश। मोनो मीन्स एक। दिस डिस्क्राइब द क्लासिक सेटलर्स कम्युनिटी एज फाउंड एग्जाम्पल इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। ये कौन से लैंग्वेज बोलते हैं? ये इनकी जो लैंग्वेज है वो मोनोलिंगुअल है, मीन्स इनके आबा अजदाद भी इंग्लिश बोलते थे। मोनोलिंगुअल एंसेस्ट्रल इंग्लिश। फिर उसके बाद है मोनोलिंगुअल कॉन्टेक्ट वैरायटी। हेयर इन एडिशन टू रेगुलर ट्रांसमिशन द इनफॉर्मल इमर्जेंस एंड एक्विजिशन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर्म्स अंडर कॉन्टेक्ट कंडीशंस हैज़ प्रोड्यूस्ड जस्ट लाइक क्रियोल एज इन जमैका। अब ये जो मोनोलिंगुअल कॉन्टेक्ट वैरायटी है इसमें आप मतलब कांटेक्ट रखते हो डिफरेंट जो लैंग्वेजेस के लोग होते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग होते हैं। जब आप उनके साथ, जब आप एक लैंग्वेज क्रिएट होती है, वो लैंग्वेज कौन सी होती है? क्रियोल होती है। और वो लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? जमैका में। सो ये क्या हुआ? ये मोनोलिंगुअल कॉन्टेक्ट वैरायटी बन जाती है। फिर मल्टीलिंगुअल सोशलिस्टिक इंग्लिश। This describes multilingual countries like India in which English was introduced by formal education and individual competence. It correlates with the amount of schooling an individual has received. और मल्टीलिंगुअल में ये है कि जब आप लैंग्वेज सीखते हो फॉर्मल वे में, और वो फॉर्मल वे में आप कहाँ से सीख सकते हो? ऑब्वियसली आप स्कूल जाते हो। जैसे इंडिया जब ये ब्रिटिश की कॉलोनी थी तो वहाँ पे जब इंग्लिश सिखाई जाती थी तो स्पेशल स्कूल्स बने थे। ठीक है, तो ये क्या था? ये मल्टीलिंगुअल सोशलिस्टिक इंग्लिश बोली मतलब ये लैंग्वेज जो थी इमर्ज हुई थी। मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्ट वैरायटी। कंट्रीज सच एज सिंगापुर, गाना और Papua New Guiana combine the multilingual ecological setting with some degree of informal transmission and acquisition leading to strong contact effects and
अब ये जो यहाँ पे इन्होंने कंट्रीज़ मेंशन की है, जिसमें सिंगापुर है, गाना है और पपुआ न्यू गियाना, ये ऐसी कंट्रीज़ है, इसमें जब इंग्लिश बोली जाती है तो ये इनफॉर्मल लाइक वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। अब उसमें उसकी क्या वजह है, क्योंकि ये अपने लैंग्वेज या किसी और के लैंग्वेज को भी उसमें यूज़ करते हैं। मींस एक कांटेक्ट बना रहता है दूसरे लैंग्वेज के साथ। जहाँ पे कांटेक्ट वर्ड यूज़ होगा, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड के दूसरे लैंग्वेज की भी बात हो रही है। मल्टीलिंगुअल एंसेस्ट्रल इंग्लिश, अ सिचुएशन which like the first one is marked by direct transmission in a strong group of English settlers who coexist however with other language groups, example in South Africa और Canada। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है, जैसे आप अगर हम कनाडा की एग्जांपल ले लें, कनाडा में क्या है, कनाडा में इंग्लिश भी बोली जाती है, इसी तरह जो स्पेनिश है वो भी बोली जाती है। तो दो लैंग्वेजेस हैं। अब क्यों? क्योंकि उनके साथ ऑब्वियसली जो इनके आबा अजदाद थे उनमें से कुछ ऐसे थे जो इंग्लिश बोलते थे और कुछ ऐसे थे जो स्पेनिश बोलते थे। इसी तरह साउथ अफ्रीका भी इसी तरह है, उसमें भी कुछ ऐसे हैं जो पहले इंग्लिश बोलते थे और इस तरह फिर उनकी अपनी एक लैंग्वेज बन जाती है, मतलब साउथ अफ्रीकन लैंग्वेजेस की बात करें तो सेम टू सेम यहाँ पे जैसे इन्होंने दो एग्जांपल दिए साउथ अफ्रीका और कनाडा की, जहाँ पे स्पेनिश भी बोली जाती है और इंग्लिश भी बोली जाती है। मींस उनके एंसेस्ट्रल की बात हो रही है। A much more detailed list of historically based entries in what they call the English language complex is offered by Mestry and Butt, who distinguish the following। अब यहाँ पे दो और नाम आ गए, ठीक है। 2008 में इन्होंने एक और चीज़ रिप्रेजेंट की थी, मेट्रोपॉलिटन स्टैंडर्ड्स रिकॉग्नाइजिंग ओनली टू सच मदर स्टेट नॉर्म्स, एग्जांपल ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। अगर मेट्रोपॉलिटन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इसमें दो वैरायटीज़ की बात होती है, एक ब्रिटिश इंग्लिश की और एक अमेरिकन इंग्लिश की। फिर कॉलोनियल स्टैंडर्ड्स, the formal increasingly accepted speech norms of extra territorial settler countries including Australia, New Zealand, Canada, South Africa and in their view also। फिर जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, कनाडा है, साउथ अफ्रीका एंड इन देयर व्यू आल्सो फॉर्मर रोडेसिया। तो इसमें क्या है, इसमें जो है कॉलोनियल स्टैंडर्ड्स की बात होती है। अब यहाँ पे जैसे ब्रिटिशर्स थे या जो अमेरिकन थे, उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी, तो इंग्लिश जो है स्लोली वहाँ पे वहाँ पे बोलने लगे थे, जो वहाँ के लोग थे वो उन्होंने बोलना स्टार्ट किया था, ठीक है। जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, साउथ अफ्रीका है एंड देयर व्यू आल्सो फॉर्मर रोडेसिया। फिर रीजनल डायलेक्ट्स है स्पेशली इन इंग्लैंड एंड अमेरिका। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सा लगता हो कि यार जो अंग्रेज़ है, मतलब जो इंग्लैंड के या जो अमेरिका के, वो फॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं। नो, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि वहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब रीजनल डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। कुछ अजीब वर्ड्स यूज़ करेंगे, कुछ आपको अजीब लगेंगे और कुछ यहाँ मतलब जो वहाँ के अपने लोग हैं वो भी ये चीज़ कंसिडर करते हैं कि हमारे यहाँ मतलब 2 to 3% ऐसे लोग हैं जो फॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं, बाकी सारे जो है नॉन स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। लेस प्रोमरली इन ऑस्ट्रेलिया ETC। सोशल डायलेक्ट्स कंप्राइजिंग क्लास एंड एथेंसिटी बेस्ड वैराइटीज सच एज ब्रिटन्स RP, ऑस्ट्रेलियाज ब्रॉड और साउथ अफ्रीकाज रिस्पेक्टेबल। तो यहाँ पे भी सोशल डायलेक्ट्स की बात आ जाती है, ठीक है। सोशल ओरिजिनल डायलेक्ट्स की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का नाम है, साउथ अफ्रीका का है, इसी तरह ब्रिटेन्स है, अमेरिकन्स है। फिर पिजन्स इंग्लिशेस की बात करें तो पिजन्स और क्रियोल आपने ऑलरेडी पढ़ी है। ये वेस्ट इंडीज़ जिसमें जो है पिजन इंग्लिशेस की बात आ जाती है। इसी तरह क्रियोल्स इंग्लिशेस में जिसमें कैरेबियन है, जमैकियन है, ये सारे आ जाते हैं। फिर ESL है, द फॉर्मल यूज़ ऑफ से नाइजीरिया और श्रीलंका, ठीक है, ये दो आ जाते हैं। ESL means English as second language, EFL means English as the first language as used in China, Europe and Brazil। इसी तरह immigrants English is spoken by migrants coming to an English dominant country। जिस तरह कोई मूव करता है, जैसे इंग्लैंड मूव करता है, अमेरिका मूव करता है, तो वहाँ पे फिर वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट करता है, ठीक है, जिसमें फिर US भी आ जाता है। लैंग्वेज शिफ्ट इंग्लिश इज़ वेयर इंग्लिश हैज़ लार्जली रिप्लेस्ड एंड एवरलेस्ट इंडिजीनियस इंग्लिश एज इन आयरलैंड। तो लैंग्वेज जो शिफ्ट होती है, ठीक है, मतलब आप उसको रिप्लेस करते हो, जो उनकी लैंग्वेज है उसको आप रिप्लेस करते हो, तो उसको हम लैंग्वेज शिफ्ट कहते हैं। फिर जार्गन इंग्लिश इज रुडिमेंट्री एंड अनस्टेबल फॉर्म, लेस सिस्टमेटिक देन इवन अ पिजन, एग्जांपल साउथ सीज जार्गन। फिर हाइब्रिड इंग्लिशेस हैं, ठीक है, द थ्रिविंग मिक्स्ड कोड्स, जिसमें हम लाइक कल्चर की बात करते हैं, दो कल्चर जब मिक्स होते हैं। हिंग्लिश जैसे इंडिया है और टैग्लिश इन द फिलीपींस। मीन्स आप अपने जो
जैसे हिंदी के वर्ड्स आप इंग्लिश में लगा रहे हो, इसी तरह फिलीपींस अपने लैंग्वेज के वर्ड्स जो इंग्लिश में लगा रहे हैं, तो इसको हम हाइब्रिड इंग्लिशेस में कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद है हमारे पास जो लास्ट है वो लाइक यहाँ पे हमारी वो जो टॉपिक है उसकी एंडिंग होती है। सच आ लिस्टिंग में बी हेल्पफुल ऑल्दो एज द authors admit it also raises questions, example as to which varieties belong where, or even whether they should be included in a last listing of English is at all possible or less and status distinctions। तो ये चीज़ हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये जो है स्टैंडर्ड वैरायटी है या नॉन स्टैंडर्ड वैरायटी है। मतलब ये नहीं कह सकते कि भाई जो इंग्लैंड की इंग्लिश है वो अच्छी है और अमेरिका की इंग्लिश वो बुरी है, या ऑस्ट्रेलिया की इंग्लिश अच्छी है, कनाडा की इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो इस पर कोई भी आप किसी को भी नंबर नहीं दे सकते कि ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, दूसरे पे ये आएगा। सारी अपनी जगह सही है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ये भी वर्ल्ड इंग्लिश से रिलेटेड, स्प्रेड ऑफ ग्लोबल इंग्लिश, सम नंबर्स इन वर्ल्ड इंग्लिश। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल। पूरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।